गाइस, मैं हूं इज़ार एंड स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। आज के रीडिंग में मैं चैनल करने वाली हूं आप ही के पास्ट लाइफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। तो ये आपके पास्ट लाइफ के फॉर्म हो सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो मे बी मैसेजेस थोड़ी सी डिफरेंट आए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। बट प्लीज़ ओपन रह के इस रीडिंग को सुनना एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस दी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से या फिर मे बी कुछ लोगों को तीनों ही इमेजेस से अगर कनेक्टेड फील हो रहा है, देन नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए आपका पास्ट लाइफ सेल्फ से लेटर ज़रूर है। एंड एक बार आपने टाइम लेके सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कनेक्टेड फील करो इस इमेज से। एंड अगर इमेज से कुछ कनेक्शन फील नहीं होता है, देन मे बी रैंडम नंबर जनरेटर पे जाओ एंड उसमें से जो नंबर जनरेट होता है उससे आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हे देयर, हाउ आर यू डूइंग? होपफुली ये लाइफ तुम्हारी अच्छी जा रही होगी, क्योंकि तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुमने काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना किया। तुमको एक झलक दिखाऊं चलो तुम्हारे प्रीवियस लाइफ का। मैं इस लाइफ में काफ़ी गरीब हूँ। पूरा सुनना मेरी बात एंड निराश नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद से ये पहली चीज़ सुन के तुमको अच्छा नहीं लगा होगा। बट आई प्रॉमिस कि मेरी पूरी बातें सुन के तुमको अपनी अभी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी गरीब फैमिली में बिलोंग करता हूँ। ऐशो आराम तो दूर, दिन के 2 वक्त का खाना मिल जाए तो कल के खाने की चिंता होने लगती है। मैंने ना ये लाइफ खुद के लिए काफ़ी टफ चूज़ किया है, ताकि तुम अपनी इस अभी के लाइफ को अच्छे से जी सको। इस पास्ट लाइफ में मैंने काफ़ी कुछ झेला। माँ बाप से कभी अच्छे रिश्ते बने नहीं, न मैं उनको समझता और न ही वो मुझे समझते। बहुत ही गरीबी और अकेलेपन में गुजारी है मैंने। खुद के भाई बहनों ने भी मुझे धोखा दिया और इन सब के बीच सच्चा प्यार तो कभी मिला ही नहीं। पर इन सब कठिनाइयों के बीच भी मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। गरीबी में मजबूर होकर कभी मैंने चोरी नहीं की, किसी को हर्ट नहीं किया एंड न ही कभी किसी गलत रास्ते पे गया। ईश्वर और इंसानियत पर से मेरा भरोसा कभी नहीं हटा। वक्त वक्त पे ईश्वर ने मेरी मदद करने के लिए काफी सारे लोग भेजे, जो इस जन्म में भी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करते हैं या फिर पास्ट में कभी किया था। उन लोगों को कभी भूलना नहीं, और जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े उनके साथ जरूर से रहना, उनकी मदद जरूर करना। कोई एक ऐसा इंसान है तुम्हारी लाइफ में, भले ही वो करीबी हो या फिर दूर का, जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया है या सताया है या तुम्हारा दिल तोड़ा है। वो इंसान तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे पिता थे। उनसे जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन खत्म हो चुका है उनसे तुम्हारा। जब इस जन्म में मैंने अपनी आखिरी सांस ली, तब मैं अकेला था। कोई मेरे आसपास नहीं था। ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी मेरी, बट गरीबी ने मेरी जान ले ली। पर पता है क्या, जब मैंने अपनी बॉडी छोड़ी और मैं हायर रेल्स में गया, तब स्पिरिट गाइड्स मेरे पास आए एंड उन्होंने मुझसे बोला कि वो बहुत ज़्यादा खुश है मेरे प्रोग्रेस से, क्योंकि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस लिए थे इस जन्म में, ताकि मैं सफ़र करके अपना कार्मिक डेब्ट या ऋण जिसे हम बोलते हैं उसे चुका सकूं। अक्सर जब ऐसा लाइफ हम चूज करते हैं ना, तब धरती पे जाके गलत राह पे भटक जाते हैं, क्योंकि मजबूरियां आ जाती हैं। लेकिन मैं नहीं भटका। जो भी मेरा सोल पर्पस था उसे मैंने अच्छे से पूरा किया, जिस वजह से आज मैं काफ़ी हायर रेल्थ में पहुंच चुका हूँ। तो मुझे बस तुमसे यही बोलना है कि क्योंकि तुमने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ झेला है जो तुम इस लाइफ में अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इसलिए इस लाइफ को अच्छे से जियो। तुम्हारे पास आज वो हर चीज है जो तुम्हारे पास तुम्हारे पिछले जन्म में नहीं था, इसलिए ग्रेटफुल फील करो एंड खुद को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना। नो दैट कि तुम इस लाइफ में हर अच्छी चीज डिजर्व करते हो। खुद से और ज्यादा प्यार करो, क्योंकि एट द एंड हम ही खुद के सबसे ज्यादा अपने होते हैं। जो मन खाओ एंड जहां मन चाहे घूमने जाओ, क्योंकि तुमको वो चीजें पिछले जन्म में नहीं मिली थी। खुद को पैम्पर करो एंड उन लोगों से दूर रखो जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं। अपने लिए अच्छी चीजें और कपड़े बीच बीच में खरीदते रहना,
क्योंकि तुम्हारे इस लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि तुमको खुद के लिए एक अच्छी लाइफ जीनी है। वो हर सुख सुविधा तुम्हें पाना है जो तुम्हें पिछले जन्म में नहीं मिला था। कभी भी ईगो को अपने अंदर ग्रो मत करने देना। जानना कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और हर चीज़ करने के काबिल हो, इसलिए खुद पे कभी डाउट मत करना। किसी भी चीज़ और इंसान के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो जानना वो चीज़ या फिर वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है। वहाँ से खुद को जितना जल्दी हो सके कट ऑफ कर लेना। मन बहुत बड़ा है तुम्हारा, वैसे ही खुद को रखना। दूसरों की हेल्प करना, बस हाँ फ़ायदा उठाने वालों से दूर रहना। माँ बाप का ख्याल रखना, भले ही उनसे तुम्हारी उतनी बनती हो या नहीं, इस बात का मतलब तुमको बाद में समझ आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जानना नाज है मुझे तुम पे और पूरा भरोसा भी। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, नो दैट कि तुम हमेशा खुद के साथ हो। हाय, आज से लगभग 200 साल पहले की मेरी कहानी है। मैं अपने ज़माने में काफ़ी वेल नोन था, अच्छे परिवार से था और आसपास के लोगों में भी काफ़ी रेपुटेशन थी मेरी। लाइफ मेरी ज़्यादा कुछ टफ नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं अपने करियर, समाज और अपने जिम्मेदारियों में इतना खोया हुआ था कि मैंने खुद को और अपने घर वालों को कभी टाइम ही नहीं दिया। शादी और बच्चा भी इसलिए ही किया क्योंकि वही करना पड़ता है। समाज के रीत रिवाजों या जिम्मेदारियों से हटकर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। जो इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए, वो नहीं थी मेरी। लेकिन हाँ, उन्हें बाकी कभी चीज़ों की कुछ कमी नहीं होने दी मैंने। बोल सकते हैं कि सब कुछ था मेरे पास, लेकिन जीता था एक मशीन की तरह, हर चीज़ अपने दिमाग से डिसाइड करके। एंड दिल तो मैंने किसी के लिए खोला ही नहीं था। मरने से पहले इसी गलती का रियलाइजेशन हुआ मुझे। एंड मैंने दिल से दुआ किया कि अगले जन्म ऐसे मशीन वाली लाइफ नहीं जीनी। तो अगर मेरी बातें तुम्हें सच लग रही हो तो जानना कि इस जन्म में तुमको प्यार करना सीखना है, खुद से, अपने परिवार से एंड मोस्ट प्रोबेबली एक सोलमेट या फिर एक पास्ट लाइफ के पार्टनर से। हो सकता है इस चीज़ में तुमको काफ़ी दिक्कतें आए, जैसे शायद से तुम लोगों को ट्रस्ट ना कर पाओ, या शायद से अपने जैसा या अपने टाइप के लोग तुम्हारी लाइफ में उतनी जल्दी न आते हों। बट जानना कि तुम तक सच्चा प्यार आएगा ज़रूर, और जब वो आएगा ना, तब तुमको एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालना कभी मत भूलना, और ट्राई करना लोगों को दिल से समझने की। अगर तुम ऑलरेडी ये सब करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही रास्ते पे हो तुम। मैं उतना इमोशनल एंड कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए शायद से तुमको मेरी मैसेजेस उतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी। हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और क्या बोलूँ, और कुछ बोलने का कुछ इतना समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। बस इतना जानना कि ये लाइफ तुम्हारी काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी फुलफिलिंग होने वाली है। तो जो भी सपने देखो, बड़े देखो, क्योंकि जितना बड़ा सपना देखोगे उतना ही बड़ा वो सच होगा। डिवाइन से कनेक्टेड रहना, भले ही वो पूजा के मेथड से हो या फिर मेडिटेशन से। गलत काम या फिर वो काम नहीं करना जो तुमको दिल से लगे कि ये सही नहीं है। खुद को वेल ड्रेस्ड रखो, क्योंकि उससे तुमको सही चीज़ों और लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी। जब भी तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, भले ही वो कोई फ्रेंड हो या फिर कोई लव पार्टनर, उसको गंवाना नहीं, उसे इग्नोर करके या फिर अपने काम को ज़्यादा टाइम देके, क्योंकि एक बार उसे गंवा दिया तो वो वापस नहीं आने वाला। तुम बहुत अमीर बनोगे इस जन्म में, अगर इस बात पे दिल से भरोसा किया तो। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना जो ऊपर से दिखाए कि वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, या फिर जो अपने चीज़ों या पैसे को ज़्यादा शो ऑफ करे। बुक ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि नॉलेज इज़ अ शार्प स्वॉर्ड। तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसको लेके अपना नॉलेज बढ़ाओ। देखना वो तुमको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा एंड बहुत खुश रखेगा। चांसेस है कि तुम पास्ट लाइफ के भी किसी टैलेंट या फिर नॉलेज को एक्सेस कर पाओगे, अगर तुम उस चीज़ पे काम करते हो जो तुम्हें पसंद है तो। आई कैन सी कि तुम्हारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फेक है या फिर अपने पाथ से भटके हुए हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि तुम पे संगति का असर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पड़ ही जाता है। अगर डीप या एसोटेरिक नॉलेज से अट्रैक्शन फील होता है तो उस इंटरेस्ट को और बढ़ाओ, वो तुम्हारे काम आएगा। मुझे परफ्यूम्स और इत्तर लगाने का बहुत शौक था,
देश विदेश से हर तरह के फ्रैग्रेंसेस मंगवाता था मैं। अगर तुमको भी परफ्यूम्स का शौक है तो डेली यूज करना, गुड लक तुम्हारे साथ रहेगा। बस एक लास्ट बात कि तुम दुनिया को जितना बड़ा समझोगे तुम्हारी दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। तो सपने छोटे मत देखना और अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके जीना मत। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मुलाकात हुई तो शायद कुछ और बातें बता दूं। गुड बाय एंड टेक केयर। हाय, आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। सुनोगे ना? होपफुली इस जानकारी से तुमको अपने लाइफ का कोई नेगेटिव पैटर्न या कोई डीप सीटेड ट्रॉमा की शुरुआत मिल जाए। इस जन्म में मैंने बहुत धोखे खाए, बहुत ज्यादा। अपनों ने ही मुझे इमोशनली तोड़कर रख दिया। जिन पर भरोसा किया था उन्होंने साथ मिलकर भरोसा तोड़ा। जायदाद और पैसा लूटा वो अलग। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही मुझे और मेरे परिवार वालों को ये सब झेलना पड़ा। अगर मैं अच्छा नहीं होता या फिर अगर मैं लोगों पे यकीन नहीं करता तो ये सब मेरे साथ नहीं होता। अगर तुम्हें भी खुद पे भरोसा न हो या फिर फ्यूचर का डर लगता हो या दूसरों पे यकीन करने में डर लगता है तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत मेरे इस गिल्ट की वजह से हुई हो। मुझे नहीं पता मैं आज तुम्हारा कितना हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद ही तुमको अपनी कहानियां सुनाए जा रहा हूं। पर यार, मुझे बस यही लग रहा है कि तुम्हारे काफी सारे परेशानियों की शुरुआत मेरे से ही हुई है। इसलिए प्लीज सुनना और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। मेरे रिलेटिव्स में 3 लोग ऐसे थे जो बहुत बड़े धोखेबाज थे, एंड उनमें से एक आदमी या तो तुम्हारे लाइफ में इस जन्म में आ चुका है या फिर तब आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम 40 साल के होगे। वो बहुत अच्छा बन के रहेगा तुम्हारे सामने एंड तुम्हारी बहुत मदद करेगा। लेकिन कभी भी खुद के करीबी घर वालों को छोड़कर किसी और पे भी यकीन नहीं करना, स्पेशली प्रॉपर्टी, बिजनेस या फिर पैसे के मामले में। चांसेस हैं कि ये इंसान फिर से तुमको धोखा देगा। लाइफ का हर बड़ा डिसीजन दिमाग से सोच के करना, उसमें दिल को डिसीजंस में मत घुसाना। तुम जितना अपनी लाइफ को लेके दुखी रहोगे या फिर टेंशन में रहोगे, उतना ही लाइफ उन चीजों को लेके आएगा जो तुमको और ज्यादा टेंशन दे या फिर परेशानियां दे। जानना कि मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी सच है। इस चीज का हमें तब एहसास होता है जब हम इस दुनिया को छोड़कर हायर रेल्म्स में चले जाते हैं। तब रियलाइजेशन होता है कि यार, लाइफ तो बिल्कुल वैसी ही हो सकती थी जैसी हम चाहते थे, क्योंकि ये दुनिया तो असली है ही नहीं, और जो असलियत है वो हमारे सोच के काफी परे है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को कभी समझा ही नहीं, पर तुम मेरी गलती को मत दोहराना, ठीक है? और जितना हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में चीजें जानना, पढ़ना और समझने की कोशिश करना। जानना कि जब तक तुम इन चीजों को पूरी तरीके से समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस उतने ज्यादा काम ही नहीं करेंगे। इस जिंदगी में तुम्हें बस यही कठिन पड़ाव पार करना है, बाकी हर चीज अपने आप से ही सही हो जाएगी। पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना, अपने फील्ड या अपने इंटरेस्ट पे अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना, अपने रूम या फिर अपने घर को अच्छे से साफ रखना, क्योंकि अगर नहीं किया तो उससे काफी सारी नेगेटिव वाइब्स कैप्चर हो जाती हैं। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि स्टक फील हो रहा है या फिर निकल नहीं पा रहे हो या फिर स्टैग्नेंसी लगे, तो घर की सफाई कर लेना। जानना कि तुम्हारे या फिर तुम्हारे आसपास के लोगों का जो डर है, जो नेगेटिविटी है, उससे जो वाइब्स हो रही हैं, वो नेगेटिव वाइब्स तुम्हारे आसपास के जगह में बैठ जा रही हैं। इसलिए रेगुलर क्लेंजिंग बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। खुद के हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना और ठीक से पानी पीना। मुझे पता है तुम पानी जरूरत से कम पीते हो। और किसी को धोखा नहीं देना, या फिर जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ खराब बोला या खराब किया तुम्हारे साथ, उनको पलट जवाब मत देना। बोला ना, स्पिरिचुअलिटी रियल है और ये यूनिवर्स इंसान को उसी के खुद के वाइब्रेशन की चीजें देता है। तो जो लोग लो वाइब के हैं एंड तुम्हारे साथ बुरा करते हैं या तुमसे झगड़ते हैं, जलते हैं, उन्हें नेगेटिव चीजें अपने आप से ही वापस मिलेंगी। तुम बस अपनी लाइफ पे ध्यान दो एंड जितना हो सके खुद की वाइब हाई रखो। अच्छी चीजें अपने आप से तुम्हारे साथ होने लगेंगी। पैसे की अगर चिंता होती है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये यूनिवर्स हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो भी प्रे करोगे यूनिवर्स वही तुम तक पहुंचा देगा।
काले कपड़े ज़्यादा मत पहनना, उससे तुम्हारे नेगेटिव या फिर डर वाले वाइब्स तुम में ही ज़्यादा फंसे रह जाते हैं। हाँ, जब नेगेटिव सोचना या फिर डरना बिल्कुल छोड़ दो तब कुछ भी कलर पहन सकते हो। होपफुली मेरी इस कहानी से तुमको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। और हाँ, खुद पे डाउट मत करना, तुम हर चीज़ के लिए केपेबल हो। तो बस इतना ही बोलना था। होपफुली फिर कभी मिले।